चलिए अभी गाइस हम लोग 2 मिनट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल है सारे के सारे पॉइंट याद करेंगे। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं ताकि आप लोगों को आसान से फटाफट आपको क्या याद हो जाए, सर 14 प्रिंसिपल के नाम याद हो जाए। चलो कोई बात नहीं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों कहानी सुनना, ध्यान से सुनना। एक डैड है, डैड वो सेंट्रल बैंक के ओनर है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। अब उन्होंने क्या किया पता है क्या, उनके 2 बेटे यूसी एंड यूडी याद रहेगा। तो डैड ने यूसीएन यूडी को रेम्यूनरेशन देते टाइम ऑर्डर दिया, बोला ये रेम्यूनरेशन सबॉर्डिनेशन को देना। किसको देना है? सबॉर्डिनेशन को। और उनको बोलना, देखो ऑर्डर दे रहे हैं, उनको बोलना कि सेंट्रल वाले स्केलर चेन में, देखो यहां पे स्केलर चेन लिखा है, सेंट्रल वाले, दिखा देता हूं, दिख रहा है, सेंट्रल वाले स्केलर चेन में इक्विटी रखा है, उसको टेबल पे रख देना। ये देखो टेबल, उसको टेबल पे रख देना, उसे आईईसी को देना है, बस खत्म, बस ये पॉइंट याद रखना है। चलो एक बार फिर से डैड ने यूसीएन यूडी को रेम्यूनरेशन देते टाइम ऑर्डर दिया, बोला ये रेम्यूनरेशन सबॉर्डिनेशन को देना है और उनको बोलना है कि सेंट्रल वाले स्केलर चेन में इक्विटी रखा है, उसको टेबल पे रख देना और उसको आईईसी को देना है, बस याद हो जाएगा। देखो डी से क्या याद रहेगा? डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ओके, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, याद रखना इस टेबल को मैंने यहाँ पे टेबल पे रखा, मतलब स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड टेन्योर। आई से प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और स्प्लिट द क्रॉप्स, प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट द क्रॉप्स। आराम से हो गया ना 14 के 14 प्रिंसिपल, देख लो एक बार काउंट करके 14 हो रहे कि नहीं हो रहे। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के 12th कॉमर्स के और भी क्वेश्चन के पूरे पॉइंट्स ऐसी नए ट्रिक के साथ याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।